मसीह की आज की सुबह में मैं आप सबको उत्साहित करता हूं और ये समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ताकि परमेश्वर के वचन से हम देखें। आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है प्रभु की दया से और उसकी कृपा से भले चंगे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें और आज एक खास विषय की ओर हम ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरीके से जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है और सब लोग अपने अपने घरों में हैं और हम सब लोग ऑनलाइन सभा और आराधना कर रहे हैं, तो ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। तो आज मेरे पास एक वचन है जो भजन संहिता उसके 46 में पाया जाता है। आइए हम उस भजन 46 को हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके पहले ही वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आज हम बात करेंगे संकट के समय में मिलने वाला यदि कोई है तो वो है परमेश्वर। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक ऐसा प्रभु है जो जल्दी मिल जाता है आपको, चाहे आप उसे किसी भी तरीके से आसानी से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज इंसान जो है पता नहीं तरह तरह के तरीके से उस परमेश्वर को ढूंढना चाहता है, कठिनाइयों से ढूंढना चाहता है और वो अपने तरीके से परमेश्वर को ढूंढना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है कि वो परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। इस संकट की घड़ी में जो कोरोना वायरस का एक संकट पूरे मंडराया हुआ पूरे वैश्विक तौर से, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन से। जितने मुझे सुनेंगे और देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के हुजूरी में अपने आप को रखें और अपने हृदयों को खोलें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन से बातें करने पाए। इस संकट के समय में यदि कोई है जो आपकी सुनेगा, यदि आप उसे पुकारेंगे तो वो आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन कहता है भजन उसके 46 में कहता है कि वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। संकट के समय में वहां मेंशन किया गया हुआ, लिखा गया है संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक परमेश्वर है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है लोग, बाइबल में बहुत सारे लोग जो है संकट और परेशानियों में थे और उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु की ओर अपने ध्यान को दिया और उन्होंने अपने छुटकारे को पाया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के और दूसरे वचनों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन में जाएं। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 10वें वचन में हम जाएंगे। प्रभु का वचन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये वो समय की घटना है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इस्राएली मिस्रियों की गुलामी से छुटकारा पा गए थे, छूट के जा रहे थे वो, और वो जाते जाते लाल समुद्र के पास में अपने डेरे को खड़ा किया था। हमने देखा कि किस प्रकार से मिस्रियों ने जो है इस्राएलियों के ऊपर जुल्म ढाया। मिस्र में किस प्रकार से वो गुलामी कर रहे थे, मिस्र में किस प्रकार से वो अपने जीवन को जी रहे थे। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा, ऐसे संकट की घड़ी में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर की ओर से एक छुटकारे के रूप में परमेश्वर ने मूसा को भेजा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिस प्रकार से वो अपनी परिस्थिति में घिरे हुए थे, वो घटना को आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और हम चलते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन को यदि हम देखेंगे, वहां हम देखते हैं कि लाल समुद्र पार करने की वो जो कहानी है वहां पे हमें मिलता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं बार बार बाइबल में पढ़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम पढ़ें, लेकिन मैं उस घटना को याद दिलाना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि वहां मिस्री लोग जो है इस्राएलियों की तरफ जो है, इस्राएली जिस जगह में डेरे खड़े किए थे, वो फिर से दोबारा उनको पीछा करते हुए वहां पे पहुंच चुके थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब शैतान की गुलामी से छुड़ाए गए हैं और प्रभु जहां आपको और मुझे लेके जाना चाहता है, हम वहां की तैयारी में हैं। परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, दिन प्रतिदिन हमें लेके जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में कुछ घटनाएं ऐसे आती हैं हमारे जीवन में, कुछ परिस्थिति ऐसे आती हैं जब हमें लगता है कि बीमारियों ने हमें जो है घेर रखा है, बीमारियों ने पीछा किया हुआ है। पहले भी हम बीमार थे लेकिन प्रभु ने हमें छुड़ाया
और हमें लेके अगुवाई कर रहा है। लेकिन कुछ समय दिनों के बाद आप और मैं भी ऐसे पीछा करते हुए चीजों का महसूस करते हैं मसीह जीवन में। मैं आप सब भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप ऐसे महसूस कर रहे हैं तो उस समय में हिम्मत ना हारे मेरे प्यारे भाई बहनों। संकट के समय में अपने परमेश्वर को पुकारें, वो परमेश्वर आपका जवाब के रूप में आएगा। इस्राएलियों ने मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाना शुरू किया और वहां ऐसे लिखा हुआ है वे पर मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने लगे। और मूसा उस समय में परमेश्वर की दुहाई दे रहा था कि हे परमेश्वर, हमें किस प्रकार से इस परिस्थिति से हम निकलेंगे। परमेश्वर ने उससे बातें किया और कहा चुपचाप परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखते रहो, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार कार्य को देखते रहो। परमेश्वर वहां पे एक बहुत बड़ा अद्भुत काम करने जा रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों। इस्राएली वहां पे कुड़कुड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हमें अच्छा होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, हम उनकी बंधुआई में ही रहते। कई बार मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अतीत हमें जो है कहता है कि अच्छा होता कि हम प्रभु में ना आते, अच्छा होता कि हम वहीं पे रहते, हमारे जीवन में इतनी परेशानी ना आती। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आप आगे की ओर अग्रसर होते चले जाएं। परमेश्वर की अगुवाई को आप देखने पाएंगे। इस्राएली जो है परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पीछा किया, मिस्रियों ने उनका पीछा किया और ऐसा महसूस किया और वो बहुत ही बड़े संकट में फंस गए। आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज की सुबह में आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप ऐसे संकट की परिस्थिति में हैं, और मैं जानता हूं हो सकता है कि हम इस्राएलियों के समान संकट की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन वैश्विक तौर से ये जो महामारी के रूप में कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है और हम सब जो है एक संकट की घड़ी में हैं। हमें यहाँ नहीं जाना है, हमें उधर नहीं जाना है, हमें सोशल डिस्टेंस रखना है। हम एक संकट में हैं, कोरोना वायरस के संकट में हैं। हमें परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाना है, अपने परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि वही परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला प्रभु है। जिस प्रकार से उसने मिस्रियों को इस्राएलियों के उससे छुड़ाया, मिस्रियों के चंगुल से छुड़ाया, मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को छुड़ाया। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभु हमें इस संकट की घड़ी से भी निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। कोई और आपकी मदद करने के लिए आए या ना आए मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है आपके भाई और बहन आपकी मदद करने के लिए ना आए, हो सकता है आपके माता पिता आपकी मदद करने के लिए ना आए, हो सकता है आपके दोस्त आपकी मदद करने के लिए ना आए ऐसे समय में। लेकिन मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर संकट के समय में अति सहज से मिल जाता है। हम देखते हैं वहां पे कि ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए थे और वो मूसा की ओर बुड़बुड़ा रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा होता कि हम मिस्र में ही होते। कई बार आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है और हम सोचते हैं कि अच्छा होता कि हम प्रभु को ना मानते, अच्छा होता हम कलीसिया ना जा रहे होते, अच्छा होता कि हम अपने ही उसी रीति रिवाजों में फंसे होते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के पास वो सामर्थ है जो आपको छुटकारा देने के लिए ताकतवर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ऐसे घटनाओं को बाइबल में रखा है ताकि हम ऐसे संकट के समय में हियाव ना छोड़ें, हम घबराए ना, हम थरथराए ना, कांपे ना, बल्कि प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं अद्भुत छुटकारे के लिए जो मिस्रियों की गुलामी से इस्राएलियों को छुटकारा दिया। और लाल समुद्र के पास में मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कह दे कि वो चुपचाप रहें और परमेश्वर के उद्धार के कार्य को खड़े खड़े देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें कई परमेश्वर हमें खड़े खड़े उद्धार देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। संकट की परिस्थिति में तुरंत हमसे बातचीत करना चाहता है। खड़े खड़े परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने के लिए योग्य है। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं ऐसे संकट की परिस्थिति में उसकी ओर पुकारे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्राएलियों ने मूसा को दुहाई दिया और मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और ऐसे संकट के समय में परमेश्वर ने छुड़ा लिया। वहां इस प्रकार से कुछ बातें हैं मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। मिस्रियों ने पीछा किया, पीछा करने की परिस्थिति में आप परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर आपको निश्चय छुटकारा देगा। दूसरी बात जो वहां एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ, मिस्र ने ना निकलने की इच्छा नहीं थी मिस्र से। कई बार मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पुराने जीवन से निकलने की कई बार इच्छा नहीं होती है,
तीसरी बात जो है लिखा है कि परमेश्वर की तरफ से संदेश आया, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। आज आप सब विश्वासी भाई और बहनों को मैं उत्साहित करना चाहता हूं, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार के कार्य को देखो, संकट से छुटकारे को देखो, बीमारी से छुटकारे की ओर देखो, चंगाई की ओर देखो, बीमारी की ओर ध्यान ना लगाओ। परमेश्वर खड़े खड़े अद्भुत कार्य करने जा रहा है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो लड़ाई है, ये जो संकट है, ये जो परेशानी है, कई बार हम अपना बना लेते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है यहोवा परमेश्वर यदि उस लड़ाई को लड़ेगा, जीत निश्चय उसी की होगी। हालेलुया। यदि आप और मैं फाइट करेंगे, यदि आप और मैं लड़ाई करेंगे, मैं जानता हूं कि आप और मैं हार जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यदि लड़ाई करेगा तो निश्चय जीत उसी की है, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है सेनाओं का यहोवा है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे यदि हम देखते हैं और वहां ऐसे लिखा है कि वे परमेश्वर के बारे में विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आइए हम विश्वास करें और ऐसे खड़े खड़े संकट से छुटकारे को देखें। ये जो पहला बात जो है मैं आपके सामने में रखा हूं, उदाहरण के तौर में निर्गमन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके पहले वचन में हमने जैसे देखा है, और यहाँ पे हमने प्रभु के वचन से देखा है कि इस्राएलियों ने मिस्र की गुलामी से छुटकारे के रूप में जब वो फेस किए, उस संकट की घड़ी में परमेश्वर ने वहां पे छुटकारा दिया। मेरा जो दूसरा जो एक घटना में मैं लेके चलता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। पतरस के जीवन से हम देखेंगे, पतरस के जीवन से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 22 वचन से लेकर 33 वचन में ये घटना पाई जाती है। मैं आज सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि यहाँ पे पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ी मुश्किल और परेशानियों का दौर आया। आज जितने में मुझे आप सुन रहे हैं आज की सुबह में, मैं आप सबको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे संकट की घड़ी में आप भी परमेश्वर की ओर से एक छुटकारे के रूप में प्राप्त करने जा रहे हैं। आप बीमारी से आजाद होने जा रहे हैं, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। यदि आप जॉबलेस हो गए हैं, आपके पास खाने पीने के लिए किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, प्रभु की ओर ध्यान दें, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस के जीवन में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 के 22 से 33 में लिखा है कि वहां पे घटना इस प्रकार से हुई। प्रभु जो है अपने चेलों को जबरन निकाले वहां पे, और उन्होंने नाव से उस पार जाने के लिए कहा, और आप ही उस स्थान में रुक गया। पहाड़ में जाकर वो प्रार्थना कर रहा था। लगभग आधी रात के लगभग प्रभु यीशु मसीह पानी में चलते हुए आए, और चेलों ने जब प्रभु को देखा वो डर गए और कहा कि वो भूत है, और वो घबरा गए। वहां पे यदि आप पढ़ेंगे तो वे घबरा कर थर थर कांप रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में प्रभु ने उनसे कहा कि मैं हूं, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, संकट की परिस्थिति में कई बार हम अपने परमेश्वर को पहचानना भूल जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, दिन में रात में हर समय अपने प्रभु के साथ में थे। जब प्रभु पानी में चल के आ रहा था लगभग आधी रात के, वे घबरा गए और डर गए, और उन्होंने कहा कि हमने भूत को देखा है। ऐसे संकट के समय में, ऐसे परिस्थिति में उनके दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। वो अपने परमेश्वर को, अपने गुरु को भूल गए थे कि हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है, हमारा मसीह है, वो भूल गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, संकट के समय में कई बार आप भी ऐसे परिस्थिति में होकर जब जा रहे हैं तो परमेश्वर को भूल लेना चेलों के समान। वे भूल गए थे कि हमारा परमेश्वर, हमारा जो गुरु है, वो अद्भुत काम, आश्चर्य काम कर सकता है, और वो पूरे तरीके से घबरा गए और निराश हो गए। प्रभु ने उनसे तुरंत जो है बातें किया ऐसे समय में, तुरंत, क्योंकि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब आप ऐसी घड़ी में जाएंगे, प्रभु आपसे तुरंत बातें करेगा। तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में हम देखते हैं जब परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए आता है, एक बहुत ही अद्भुत शांति का काम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस कंफर्म करना चाहता था, संदेह में था अभी भी, और वो कहता है, यदि तू है प्रभु तो मुझे पानी में चलने की आज्ञा दे।
मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कोई भी व्यक्ति ये साहस नहीं कर रहा था, घबराया हुआ था, कांप रहे थे और नाव में पूरे तरीके से बंद हो गए थे, नाव में ही रुक गए थे, किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन पतरस ने एक विश्वास का कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा और कंफर्म किया और कहता है कि हे प्रभु, मुझे भी आने दे ताकि मैं भी आऊं और जिस प्रकार से आप चल रहे मैं भी चलूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब विश्वास हमारे जीवन में काम करता है, जब विश्वास हमारे जीवन में होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, संकट के समय में एक्शन लेने में या कार्य करने में हमें मदद करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास ना खोएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस संदेह कर रहा था, लेकिन उसने अपने गुरु के ऊपर विश्वास किया, कंफर्म किया कि यदि तू ही है तो मुझे चलने की आज्ञा दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह में पतरस कंफर्म कर रहा था अपने गुरु से, और कुछ समय में जब वो विश्वास में आगे अपने कदम को बढ़ा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं वहां की घटना। वो पानी में जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चल रहा था, वैसे ही पतरस भी चला। हमारे जीवन में जब हम विश्वास में होते हैं, भरपूर विश्वास में होते हैं, प्रभु हमारे जीवन में अगुवाई कर रहा होता है और हम बहुत ही अद्भुत तरीके से मसीह जीवन को शुरुआत करते हैं। पतरस विश्वास में आगे बढ़ रहा था, कदम बढ़ रहा था, लेकिन वहां एकदम से अचानक से ऐसे लिखा हुआ है कि वो आंधी और तूफान को देखा और वो नीचे डूबने लगा, संकट में आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीह जीवन के सफर में हैं और इस संकट की घड़ी में हम आए हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने प्रभु को पुकारने की जरूरत है। और उसके पास वो सामर्थ है, वो ताकत है जो छुड़ा सकेगा। जिस प्रकार से पतरस के दाहिने हाथ को पकड़ा और उसने खींचा और उसकी मदद की। मेरे प्यारे भाई बहनों, पतरस की अच्छी बात क्या थी, उसने अपने मित्र की ओर अपने ध्यान को नहीं लगाया। वो मछुआरा था, लेकिन वो डरा हुआ था, उसके जीवन में इतनी परेशानी, वो संकट में आ गया था और वो सोचा कि अब तो मैं मरने वाला हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसका दाहिना हाथ को पकड़ा और उसको बचा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें संकट की घड़ी में तुरंत जवाब देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुकारते हैं, पतरस ने और किसी और नहीं देखा, पहले उसने तो आंधी और तूफान की ओर गौर किया और नीचे डूबने लगा, लेकिन अब वो समझ गया था कि अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। उसके दोस्त भी थे नाव में, और भी भाई और साथ सहभागी लोग थे, लेकिन उसने अपने भाइयों को नहीं बुलाया, अपने सहभागियों को नहीं बुलाया, बल्कि उसने प्रभु को पुकारा और कहा कि हे प्रभु, मुझे बचा ले। और वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु ने तुरंत उसके हाथ को थामा और उसे बचा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पानी में चलने की सामर्थ, जब आप विश्वास करेंगे, कठिन परिस्थिति, संकट के समय में भी आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि आप उन तमाम बातों में अपने फिक्रों को, अपनी चिंताओं को यदि ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, निश्चय आप जिस प्रकार से पतरस हताश हुआ, निराश हुआ और डूबने लगा, हो सकता है ऐसी घड़ी आपके जीवन में भी आ जाए। यदि हो भी गई है, यदि आप निराश भी हो गए, संदेह भी किए हैं, यदि आप डूबने की कगार में हैं या डूब रहे हैं या डूब गए हैं पूरे तरीके से, लेकिन मेरे पास एक संदेश है, मेरे पास एक छुटकारे का संदेश है। आज की सुबह में अपने परमेश्वर को पुकारें, प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगाएं, वो आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए तैयार। वो पतरस को छुड़ाया, वो आपको भी छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं उसके नीचे यीशु ने हाथ बढ़ाकर तुरंत थाम लिया उसके जीवन में। जैसे उसने पुकारा, देर नहीं लगाया प्रभु ने। जिस प्रकार से हम देखते हैं दूसरे घटनाओं में कि लाजर की उसको सूचना मिली कि लाजर अब मर चुका है और वहां 4 दिन और रुक गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे देरी नहीं की, उसने तुरंत उसे थाम लिया, क्योंकि बाइबल बताती है, जैसे हमने पढ़ा था भजन उसके 46 में, कि संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है। हमारा परमेश्वर संकट के समय में हमारे बगल में खड़ा होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। पतरस के जीवन में एक छुटकारे को लेकर आया। उस घटना में, उस संकट में पड़ा था, वो डूब रहा था और अपने परमेश्वर को, अपने गुरु को उसने पुकारा और छुटकारे को लेकर आया। आज अपने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, भरोसा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, प्रभु आपको उस परेशानियों से आजादी देने के लिए योग्य है। मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरी बात जो है, तीसरी जो घटना में आप का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, शिमशोन के बारे में आप सबने सुना होगा।
न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 28 वचन में हम देखते हैं। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 28 वचन में, शिमशोन को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। शिमशोन एक बलशाली व्यक्ति के रूप में उभर के आया, परमेश्वर की ओर से एक न्यायी के रूप में उभर के आया। उसके जीवन की गलतियों के हम देखते हैं कि उसने किस प्रकार से प्रभु की अवहेलना की, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना, और वो किस प्रकार से नाजिर पद से भी अपने आप को नीचे गिरा लिया। अभिषेक उसका चला गया। लेकिन ये उस समय की घटना है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब दुश्मन जो है उसे तमाशा बनाने के लिए उनको लेकर आ रहे थे। ये उस समय की घटना है, अंतिम दिनों की घटना है। और वहां ऐसे लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाया और उसने परमेश्वर को पुकारा। उस संकट के समय में एक ऐसा समय होता था मेरे प्यारे भाई बहनों कि शिमशोन से लोग डरते थे, शिमशोन का नाम सुनते हुए कांपते थे दुश्मन। लेकिन यहाँ पे उसका ही अभी मजाक बन गया था मेरे प्यारे भाई बहनों। संकट में था, उसकी गलतियों के कारण से, परेशानियों के कारण से उसने जो कदम उठाए थे, उसकी वजह से आज वो संकट की घड़ी में आ गया है। उसके जीवन में अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इसके अंतिम दिनों में उसने वो काम किया जो जीवित रहते हुए में भी उसने वो काम नहीं किया था। वहां ऐसे लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे सुध ही ले और मुझे फिर से वही बल दे। और वहां पे बिल्कुल सही तरीके से उसने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी सुन ली, क्योंकि हमारा परमेश्वर संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। संकट के समय में वो हमेशा आपके नजदीक में रहता है। संकट के समय में वो भाग नहीं जाता है। संकट के समय में आपका हाथ नहीं छोड़ता है। शिमशोन के जीवन में हम देखते हैं, शिमशोन प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी सुधि ली और दोबारा उसका अभिषेक खो गया था मेरे प्यारे भाई बहनों। उसके बाल काट दिए गए थे, उसके पास वो बल नहीं था। वो शैतान की ओर, शैतान दुश्मन ने उन्हें पकड़ लिया था, उसका तमाशा बना रहे थे, लोग देखने के लिए उस स्थान में एकत्रित थे। उसने सुधि ली प्रभु ने, और वहां लिखा है कि वो जिस घर से, जो बिल्डिंग जिस खंबे से थवा हुआ था, दोनों हाथों से उसने, अपने दाहिने और बाएं हाथों से उसने जोर लगाया। और बाइबल बताती है एक बार फिर से प्रभु ने उसकी सुनी और उसे एक बार फिर से बल दिया। वो अभिषेक में लेकर आया मेरे प्यारे भाई बहनों, उससे छुटकारे के रूप में। प्रभु ने उसके जीवन में एक योजना बना रखी थी, उस योजना से वो दूर हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों। संकट में था और संकट के समय में परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसे एक बार फिर से बल दिया और उसका छुटकारा किया। हो सकता है उस परिस्थिति में वो खुद ही बाहर आ गया उस बिल्डिंग में दब के, लेकिन बाइबल बताती है वो जीवन भर जितने लोगों को मार नहीं पाया था, वो जब मरने के उपरांत में, उस समय में उसने अपने जीवन में मारा था। उसने छुटकारा दिलाया था इस्राएलियों को दुश्मनों से। मेरे प्यारे भाई बहनों, शिमशोन के जीवन में देखिए वो किस प्रकार से परमेश्वर की अवहेलना किया, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, परमेश्वर से दूर गया, परमेश्वर को उसने तुच्छ जाना, अपने बल पर भरोसा किया और वो परमेश्वर के अभिषेक से दूर हट गया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आप यदि गलती करेंगे और प्रभु से दूर हो जाएंगे और जब भी आप प्रभु से कहेंगे तो वो करेगा। हाँ, उसका परमेश्वर के पास जवाब है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूं कि गलती कीजिए, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि वो कठिनाइयों में था मेरे प्यारे भाई बहनों, संकट में फंसा हुआ था। आज उसकी दुर्दशा हो चुकी थी, उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, लोग तमाशा कर रहे थे, लोग देखने के लिए वहां पे भीड़ उमड़ पड़ रही थी। ऐसे घड़ी में उसने प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाया, प्रभु से प्रार्थना किया और दुहाई दी। परमेश्वर ने उसकी सुन ली। अब की बार मुझे बल दे, प्रभु से उसने प्रार्थना किया और दाहिने हाथ और बाएं हाथ से उसने बल लगाया और प्रभु ने उसकी सुधि ली। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कई बार हमारे मन में होता है बहुत सारी बातें और प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमें उस बातों को एक्शन में नहीं लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ, कठिन परिस्थिति में कई बार हम बोलते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं आते, अपने कार्य में नहीं आते हैं। जो प्रभु ने आपको और मुझे कार्य में करने के लिए बोला है वो कार्यों को नहीं करते हैं। शिमशोन प्रार्थना ही नहीं किया बल्कि उसे एक्शन में भी लेकर आया। वो जानता था कि प्रभु उसकी सुधि निश्चय लेगा।
वो विश्वास करता था अपने परमेश्वर की कि ऐसे संकट के समय में मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर मेरी जरूर सुनेगा। यदि वो प्रार्थना करके वहीं पर रह जाता तो उसकी दुर्दशा हो जाती थी। उसकी तो ऑलरेडी हो चुकी थी, ऑलरेडी तमाशा बन चुका था, और भी लोग तमाशा बनाते, लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु ने छुटकारा दिया इस्राएलियों को दुश्मनों से, और प्रभु की योजना पूरी हुई मेरे प्यारे भाई बहनों। छुटकारे के रूप में खड़ा हुआ प्रभु, उसकी दुहाई को उसने सुना, और बाइबल बताती है कि उसे वो बल दिया, वो सामर्थ्य दी ताकि वो पूरी बिल्डिंग को गिरा सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ऐसे अद्भुत छुटकारे के लिए। दुश्मनों से छुटकारे के रूप में खड़ा किया शिमशोन को, लेकिन शिमशोन जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया, अपने गोल से वो भटक गया, अपने निशाने से वो भटक गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे अपने निशाने से भटके हुए हैं, या किसी प्रकार से आप निशाने से चूक गए हैं, या चूकने के उसमें हैं, यदि आप बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, आइए एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपने घुटने को टेके। निश्चय परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपको सामर्थ्य देगा और आपको फिर से इस्तेमाल करेगा। आप प्रार्थना करके देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर संकट के समय में अति सहज से मिल जाता है। हो सकता है कोई मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके करीबी हो, वो भी आपकी मदद ना करें, लेकिन आज की सुबह मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु आपके नजदीक है, आपके निकट है मेरे प्यारे भाई बहनों। शिमशोन के जीवन में वो एक्शन में आया, वो विश्वास किया और अपने कर्म को भी किया। याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है, यदि तुम विश्वास करते हो और विश्वास करते हो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। विश्वास जो है कर्म बिना मरा हुआ है मेरे प्यारे भाई बहनों। आइए आज की सुबह में आप सबको उत्साहित करता हूं कि अपने विश्वास को कर्म के द्वारा से प्रमाणित करें। आज की सुबह में अपने परमेश्वर के चरणों में लौट आए, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर को दुहाई दें। निश्चय परमेश्वर छुटकारे के रूप में खड़ा होगा। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, हमने 3 घटनाओं को देखा कि इस्राएली किस प्रकार से मुसीबत और परेशानियों में फंसे हुए थे, संकट में फंसे थे। आगे लाल समुद्र और पीछे जो है फिरौन की सेना। ऐसे समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में एक छुटकारे के रूप में खड़ा हुआ। जब वो दुहाई दिए, जब परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने खड़े खड़े वहां पर उद्धार के कार्य को किया। बहुत सारी बातें हुई उनके जीवन में। निश्चय परमेश्वर आपका और मेरा सहायक के रूप में खड़ा हो जाएगा। यदि आप उसके पूरे पर उसको पढ़ेंगे तो हाँ, बड़ी अद्भुत तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्रियों को घबरा दिया, पर इस्राएली और मिस्रियों के बीच में खड़ा हो गया। युद्ध परमेश्वर का है मेरे प्यारे भाई बहनों। संकट की घड़ी में अपने तरीके को, अपने बातों को अपने ही हिसाब से मतलब उससे हल करने की कोशिश ना करें। संकट के समय में परमेश्वर आपका मददगार है। दूसरा हमने देखा, पतरस बड़बोला था और जल्दीबाजी में प्रभु के पीछे चला, लेकिन वो विश्वास में आगे बढ़ा और प्रभु ने उससे अनुमति दी और वो पानी में भी चला। बाकी और कोई चेला नहीं चला मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन जब थोड़े समय के बाद जब वो पानी में चल रहा था, जब वो विश्वास में भरपूर था, अपने प्रभु की ओर देख रहा था, तब तक उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन लिखा है कि उसने आंधी और तूफान को देखा और उसका डिस्ट्रैक्शन प्रभु की ओर से आंधी और तूफान में हो गया और वो नीचे गिर गया, संकट में आ गया, परेशानी में आ गया, और प्रभु का दाहिना हाथ उसके जीवन में तुरंत दिखाई दिया, क्योंकि उसने और किसी को नहीं पुकारा बल्कि प्रभु को उसने पुकारा। आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु को ही पुकारे, प्रभु की ओर ध्यान दें, क्योंकि वो संकट के समय में आपके बगल में खड़ा है। तीसरा हमने देखा कि शिमशोन जो है पूरे तरीके से प्रभु के नजरों से दूर हो चुका था, प्रभु की नजरों में गिर गया था, अभिषेक खत्म हो गया था, तमाशा बन चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी उसने जब परमेश्वर को पुकारा और उससे कहा कि प्रभु तू मुझे सुधि ले, मुझे फिर से वही बल दे और मैं एक बार फिर से आपकी नजरों में सही उतरना चाहता हूं प्रभु। उसने पश्चाताप के साथ में प्रभु के उपस्थिति में आया और प्रभु ने उसे उस संकट की घड़ी से छुटकारा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 3 घटनाओं से देखा बाइबल। आज की सुबह में आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूं प्रभु के वचन से। जैसे मैंने 3 घटनाओं को लेकर आया और आपके जीवन में रखा, मैं जानता हूं कि प्रभु का वचन जो है आप सबसे बातें किया हुआ है। एक छोटी सी कहानी तुरंत मैं बता के इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक व्यक्ति था और प्रभु को जानता था, और इस समय में हम देखते हैं कि वो जब भी जाता था और जब वो चलता था तो
रेत में जब चलता था, समुद्र के पास जाता था और प्रभु उसके साथ में वॉकिंग करते हुए चलते थे, तो दोनों पैर छपते थे। उस व्यक्ति के पैर भी छपता था और प्रभु के पैर भी छपता था। ऐसा हर दिन वो चलते थे, बातें करते थे, संगति करते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा मुसीबत और परेशानी आया, कष्ट आया, संकट आया, और देखते हैं कि वहां पे एक ही पैर, मतलब दो पैर ही नेक्स्ट कदम नजर आए। और कुछ समय के बाद वो व्यक्ति के जीवन से वो संकट और परेशानियों का दौर खत्म हो गया और उसने फिर वही रूटीन उनकी शुरू हो गई। और वो अचंभित था उन सारी बातों से कि प्रभु ने मुझे जो है ऐसे समय में छोड़ा जब मैं मुसीबत और परेशानी में था। वो हमेशा से परमेश्वर से, अपने प्रभु यीशु मसीह से पूछना चाहता था। और उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु, सच में प्रभु, मैं भी समझ गया प्रभु कि तू भी कठिनाइयों के समय में जो है साथ छोड़ देता है। तो प्रभु ने कहा, किसने कहा तुझसे? कहता है कि प्रभु मैंने जान लिया है, मैं हमेशा से नोट करता था, मैं हमेशा से देखता था, जब हम चलते थे तो हमारा कदम जो है बराबर छपता था, लेकिन जब मैं मुसीबत और परेशानी में था तो एक ही कदम वहां पे नजर आ रहे थे। तो प्रभु ने उससे कहा कि नादान बच्चे, जब मुसीबत और परेशानी आई तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया और मैं खुद उस मुसीबत और परेशानियों से होके गुजरा। ये छोटी सी कहानी मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। इस संकट की घड़ी में प्रभु आपको गोद में लिए चल रहा है। प्रभु आपको संकट में छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो संकट जब आएगी, जब मुसीबत आएगी, वो अपने गोद में आपको उठा लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कितना अद्भुत वचन जो है हमें उत्साहित करता है कि हमें ऐसे संकट के समय में कितना भरोसा प्रभु के ऊपर नहीं करना चाहिए। हमने देखा प्रभु के वचन से कि संकट के समय में अतिशय से मिलने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में रखा प्रभु। और एक बार फिर से बताया प्रभु कि संकट के समय में कोई छोड़ दे, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता है, तू हमेशा नजदीक रहता है। हमारा यहोवा इमानुएल परमेश्वर है प्रभु जी। इस समय जितने भाई और बहन मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनके जीवन में मैं छुटकारे को बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में बीमारियों से आजादी को बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में यदि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आजादी को बोलता हूँ। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने अपने वचनों के द्वारा से हम सबसे बातें किया, हमारे दिलों से बातें किया प्रभु। तेरे नाम की बड़ाई और तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, तुझे धन्य कहते हैं प्रभु जी, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर, तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी हर एक बातों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई और बहनों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आता हूँ। उन भाई बहनों के जीवनों परमेश्वर तेरा वचन प्रभु जी 100% काम करे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। ये समय पास्टर आदित्य आएंगे और आपको अंतिम